चलिए बच्चों, आज के वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बारे में बात करेंगे कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होते क्या हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले ये देखें बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होते हैं। अगर हम 1 + x⁴n का को हम एक्सपेंड करें तो हमें यहाँ पर एक्सपेंशन 1 + x⁴n का मिलेगा nc0 nc0 plus nc1x plus nc2x स्क्वायर प्लस डॉट एक जनरल टर्म अगर लिखें हम तो ncr x⁴n माइनस r प्लस डॉट ncn x⁴n। जी बच्चों, इस तरीके से हम 1 + x⁴n का एक्सपेंशन कर लेते हैं और इस केस में ये आपकी जनरल टर्म होती है ncr x⁴n-r। लेकिन जब हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये बच्चों जो nc0 nc1 लिखे हैं ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आपके कहलाते हैं nc0 nc1 nc2 डॉट ncn। ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं और इन्हीं को हम कभी कभी n हटा के सिर्फ c0 c1 c2 डॉट cn से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। साथ में बच्चों हम एक बात आपको पहले ही बता चुके हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं कि nc0 = ncn की वैल्यू 1 होती है और इसी तरीके से nc1 = ncn-1 की वैल्यू हमारी n होती है। और बाकी अगर हम nc2 nc3 इनकी वैल्यू निकालना चाहें तो उसको हम ncr के फार्मूले से ओपन करेंगे तो रिजल्ट हमें मिलेगा। तो अब हम इनकी थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे, इन पे जो भी थ्योरम्स बनेगी उसकी बात हम करेंगे। चलिए बच्चों, हमने बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है या कहें बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट लिया है जो काम आता है बहुत सारे क्वेश्चंस में। साथ में एज ए OT क्वेश्चन भी रिजल्ट पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट nc0 + nc1 + nc2 + डॉट ncn = 2⁴n। और इसी से और भी बहुत सारे रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। कैसे मिलेंगे वो बताता हूँ। चलिए मैं इसको प्रूव करके बताता हूँ किस तरीके से होगा। बच्चों हम यहाँ लिखें एक्सपेंशन 1 + x⁴n का, तो हम क्या लिखें, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि nc0 + nc1x + nc2x स्क्वायर प्लस डॉट ncn x⁴m। और अब अगर हम यहाँ पर x की जगह 1 रख दें सब जगह, तो देखिए क्या होगा, पुट x = 1 तो हो जाएगा 1 + 1⁴n = 2। और यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ अगर हम 1 रखेंगे तो 1 रखें तो 1 की पावर कोई भी हो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो क्या आ जाएगा, nc0 + nc1, x की जगह 1 रखने से कोई अंतर नहीं आ रहा है, nc2 1 स्क्वायर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, प्लस डॉट ncn। तो बच्चों यहाँ से हमें रिजल्ट मिल गया nc0 + nc1 + nc2 प्लस डॉट ncn = 1 + 1 2 तो हो जाएगा 2⁴n। ये हमारी पहली बात हो गई। इसी में से अगर हम एक क्वेश्चन और निकालें और अगर यहाँ पर आपको प्रूफ करने के लिए आए कि nc0 से स्टार्ट ना होकर वो nc1 से स्टार्ट करें। चलिए हम इसी में दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं कि अगेन ये कहें कि प्रूफ दैट nc1 + nc2 + ncn = 2⁴n-1। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे यहीं तक आ जाएंगे और हमें मालूम होता है कि nc0 1 होता है, nc0 1 लिखते हैं तो nc1 + nc2 + nc3, अगर आगे की टर्म आप लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ncn = 2⁴n। तो ये एक नया फार्मूला बन गया, नया क्वेश्चन बन गया कि nc1 + nc2 + nc3 + ncn = 2⁴n-1।
तो अगर 1 से शुरू होता है तो रिजल्ट 2 टू द पावर n माइनस 1 आएगा। अगर 0 से स्टार्ट होगा तो 2 टू द पावर n आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने दो रिजल्ट देख लिए हैं और अभी इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इन रिजल्ट को अप्लाई करते हुए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो अभी हम आपको थोड़ी देर पे बताते हैं कि किस तरीके से उन क्वेश्चन को हमें करना है। तो चलिए बच्चों, हमने अगला क्वेश्चन लिया और यहाँ पे हमें प्रूव करना है ये बायनॉमियल थ्योरम की प्रॉपर्टीज हैं, उन्हीं पे क्वेश्चन बन रहे हैं डिफरेंट। अब हमें प्रूव करना है C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस डॉट 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 इक्वल टू C1 प्लस C3 प्लस डॉट 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 इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। तो इसको हम कैसे करें जरा देखिए। ये ओटी क्वेश्चन के लिए रिजल्ट भी इम्पॉर्टेंट है, प्रूफ कैसे करेंगे उसको देखिएगा। यहाँ हम लिखे हैं वी नो दैट और यहाँ 1 माइनस एक्स टू दी पावर n का एक्सपेंशन करें तो n की 0 माइनस n की 1 x प्लस n की 2 x स्क्वायर माइनस n की 3 x क्यूब प्लस 1। अल्टरनेट में हमें यहाँ पे प्लस माइनस मिलता जाएगा और माइनस 1 टू दी पावर n n की n। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर ये कह दें कि x इक्वल टू 1 रख दें, पुट x इक्वल टू 1 तो 1 माइनस 1 टू दी पावर n, तो n की 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जब हम x की जगह 1 रखेंगे तो 1 की पावर कुछ भी रखी हो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। n की 0 माइनस n की 1 प्लस n की 2 माइनस n की 3। अगर आगे की टर्म लिखें तो हम लिखते हैं प्लस n की 4 माइनस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये चलता जाएगा। ये आ गया 0। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं n की 0 माइनस n की 1 प्लस n की 2 माइनस n की 3 प्लस n की 4 प्लस डॉट डॉट माइनस 1 टू दी पावर n की वैल्यू कितनी हो गई 0। इसका मतलब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इवन अगर NC0 NC2 NC4 इवन कॉफिशेंट कहलाए और NC1 NC3 ऑड कॉफिशेंट कहलाए, तो इसमें जब भी हम एक्सपेंशन करते हैं तो आधे इवन और आधे ऑड कॉफिशेंट्स हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब कि जो सम होगा वो आधा हो जाएगा इनका। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ से कि हम कहें कि NC0 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 इक्वल टू NC1 प्लस NC3 प्लस डॉट डॉट डॉट। और अभी रिजल्ट पहले क्या निकलता था, सबका जब सम किया था तो 2 टू दी पावर n, और 2 पावर n को यहाँ पर हम आधा कर दें तो रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है 2 टू दी पावर n माइनस 1। इस तरीके से हम देखें कि आधे इवन और आधे ऑड नंबर के ऑड कोएफिशिएंट्स का जो सम होगा वो 2 पावर n माइनस 1 होगा। और बच्चों हमने आपको पहले ही बोला था कि NC0 NC2 को हम शॉर्ट में सिर्फ C0 C2 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस रिजल्ट को हम लिखते हैं C0 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट इक्वल टू C1 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट, और ये हमारा एक नया रिजल्ट मिल गया है। तो ये भी बच्चों ओटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो अब हम इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको करके बताते हैं। चलिए बच्चों, हमने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया है और क्वेश्चन है कि मैं वैल्यू फाइंड करनी है 12C1 प्लस 12C2 प्लस 12C3 प्लस डॉट डॉट 12C12। ये या इस टाइप का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है। आइदर डिस्क्रिप्टिव में 4 नंबर में पूछा जा सकता है या ओटी में 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 100 200 500 1000 क्वेश्चन हम बना सकते हैं और प्रूफ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ लेके चलें जो हमने एक्सपेंशन यहाँ पे सीखा है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 NCn x टू दी पावर n। और अभी हम बच्चों यहाँ अगर x की जगह
1 रख दें, दोनों वैल्यू एक साथ अभी नहीं रख रहे हैं, x की जगह 1 ही रख रहे हैं, तो क्या रिजल्ट मिलने वाला है हमें? अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो 1 + 1 पावर n 2 पावर n हो जाएगा, और ये रिजल्ट हम ऑलरेडी पहले से ही निकाल चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो NC0 बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ से अभी आपको निकालना सिखा देंगे। NC1 NC2 प्लस डॉट डॉट NCN, ये वैल्यू आपके पास हो गई 2 टू दी पावर, ये आपको पता होता है। ये हम चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन जब 4 नंबर में 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा करके बताना पड़ा। अब कोई यहाँ तक तो करना पड़ा, अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप इसके आगे एक चुटकी बजाते कर सकते हैं। यहाँ पर n की जगह क्या लिख रहा है 12, तो हम यहाँ n की जगह 12 लिखते हैं, तो यहाँ कहते हैं पुट n = 12, क्या हो जाएगा 12C0 प्लस 12C1 प्लस 12C2 प्लस डॉट 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 12C12 = 2 टू दी पावर 12। चलिए बच्चों, ये एक सेपरेट अलग क्वेश्चन बन गया। अगर वो यहाँ 12C1 से ना स्टार्ट करता और वो कहता 12C0 प्लस 12C1 प्लस 12C2 प्लस 12C12 की वैल्यू बताइए, तो ये आ गया 2 टू दी पावर 12। हम कहें, चलिए इस क्वेश्चन को बदल रहा हूँ मैं, 20C0 20C1 20C2 डॉट डॉट 20C20 की वैल्यू बताइए, तो क्या बोलेंगे आप 2 पावर 20। हम कहें 100C0 100C1 100C2 100C 100 की वैल्यू बताइए, तो आप बोलेंगे 2 पावर 100। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 12C1 से स्टार्ट है, तो 12C0 की वैल्यू 1 होती है, तो 12C1 1 रख दिया, तो 12C1 12C2 डॉट 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 12C12 = 2 टू दी पावर 12। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 12C1 प्लस 12C2 प्लस 12C3 प्लस 12C12 2 पावर 12 -1। ये जो 1 है ये इधर आ गया और ये आपका आंसर निकला। अगर ये क्वेश्चन OT में आए तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, 12C0 नहीं है यहाँ पे, 12C1 है। हमें मालूम होता है 12C0 हो 20C0 कुछ भी हो, अगर नीचे 0 लगा है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 2 टू दी पावर 12 -1 हो जाएगा। मान लीजिए अब हम आपसे कहते हैं यहाँ 20C1 प्लस 20C2 प्लस 20C3 प्लस डॉट डॉट 20C20 की वैल्यू निकालिए, तो आप एक लाइन में एक वर्ड में क्या आंसर देंगे 2 टू दी पावर 20 -1। हम कहें 50C1 50C2 50C3 50C50 की वैल्यू निकालिए, तो आप तुरंत आंसर देंगे 2 पावर 50 -1। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके बताऊंगा रिटर्न में। चलिए बच्चों, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बदल दिया, क्वेश्चन कर दिया है 30C1 प्लस 30C2 प्लस 30C3 प्लस 30C30 की वैल्यू। आप 1 सेकंड में इसका आंसर बताएंगे, और क्या बताएंगे 2 पावर 30 -1। और अगर हम कहें 30C0 से इसको स्टार्ट करें, 30C0 30C1 30C2 डॉट 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 30C30, तो वैल्यू क्या निकलेगी 2 पावर 30। दैट्स ऑल। ओके, चलिए अब हम इसको प्रूफ करें, तो ये बाकी यहाँ तक तो पूरी प्रूफिंग सेम होगी, और यहाँ पर हम चेंज करेंगे। और चेंज क्या करेंगे, जहाँ n है उसकी जगह हम यहाँ पर 30 पुट कर देंगे, तो n = 30 आप पुट कर दीजिएगा, तो 30C0 प्लस 30C1 प्लस 30C2 प्लस डॉट डॉट 30C30, तो आपके पास वैल्यू कितने आने वाली है 2 पावर 30। लेकिन उसने C0 से ना पूछ के कहाँ से पूछा है, C1 से पूछा है, तो 30C0 की वैल्यू 1 होती है, तो 30C1 प्लस 30C2 प्लस डॉट डॉट 30C30 = 2 पावर 30, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 30C1 प्लस 30C2 प्लस डॉट डॉट 30C30 = 2 टू दी पावर 30 -1। और इस तरीके से हम सैकड़ों क्वेश्चन कर सकते हैं
कितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कितने भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन खुद बना लीजिएगा और खुद कर लीजिएगा। ओके बच्चों, जिससे आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। तो बच्चों हमने बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया है और ये ओटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंपटीशन में भी इसका रिजल्ट पूछा जाता है। क्वेश्चन है C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Cn स्क्वायर इक्वल टू फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n, या कभी कभी इसको नीचे फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर भी लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए कैसे करेंगे, हम लिखेंगे वी नो दैट, अभी हम 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का एक्सपेंशन बार बार लिख रहे हैं, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस डॉट 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 ncn नहीं, थोड़ा सा गलत लिख दिया हमने, यहाँ से x चलता चलेगा आगे nc1x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 ncn x टू दी पावर n। और अगर हम बच्चों इसको यूँ लिखें x प्लस 1 टू दी पावर n का एक्सपेंशन लिखें, तो हम क्या करेंगे, इसको तब आएगा ये यहाँ x पावर n से शुरू होगा, nc0 x पावर n, nc1 x पावर n माइनस 1, nc2 x पावर n माइनस 2 और डॉट डॉट करके लास्ट में x पूरा खत्म हो जाएगा ncn। ये हमने जानबूझ के ऐसे लिखा है जिससे कि हमें जो रिजल्ट हैं वो मिल पाए, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो हो पाए। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, 1 प्लस एक्स और x प्लस 1 एक ही बात है, प्लस में कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुड़ जाएंगे, तो पावर 2n हो जाएगा nc0 प्लस nc1x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ncn x टू दी पावर n, एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट अगर हम ये लिख लें तो nc0 x टू दी पावर n प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 ncn। ठीक, चलिए अब हमें यहाँ निकालना है C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर, तो ये कैसे आएगा, जब इनका, वैसे तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे बहुत सारी टर्म्स हमें मिलने वाली हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है, जो चाहिए, वो टर्म्स कैसे मिलेंगे जरा देखो। nc0 को सिंपल हम C0 भी लिख सकते हैं, ये तो आपको पता ही है, nc0 इंटू nc0 करोगे तो चलिए हम इस रिजल्ट को और बदल देते हैं, इसको हम कहते हैं 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n, इसको C0 से लेते हैं, C0 प्लस C1 x प्लस C2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट Cn x टू दी पावर n, और दूसरे ब्रैकेट में हम कह रहे हैं C0 x टू दी पावर n प्लस C2 x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस C3 x टू दी पावर n माइनस, सॉरी C0 C1, फिर हम कहते हैं C2 x टू दी पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट Cn, है ना। अब देखो जरा हमें चाहिए क्या है, C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर, तो C0 का जब इस C0 x टू पावर n में मल्टीप्लाई करोगे तो C0 स्क्वायर साथ में क्या आएगा x टू दी पावर n, तो C1 x का C1 x पावर n माइनस 1 में मल्टीप्लाई करोगे C1 स्क्वायर, और ये पावर होके n माइनस 1 इंटू n इंटू एक्स पावर 1, तो पावर आपकी n हो जाएगी, मतलब हर बार हमें x पावर n मिलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ, कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ इसका x टू दी पावर n, तो x टू दी पावर n का कोएफिशिएंट जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें x पावर n का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, 2ncn, और यहाँ से जब हम देख रहे हैं C0 स्क्वायर x पावर n, C1 स्क्वायर x पावर n, तो x पावर n दोनों तरफ से कैंसिल होके ये रिजल्ट क्या मिलने वाला है, C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट Cn स्क्वायर।
और 2n चलिए हम इसको पहले सीधा करके लिखते हैं। तो C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट Cn स्क्वायर। अब 2n को अगर हम ओपन करें तो फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n माइनस n फैक्टोरियल n माइनस r से। तो अब हमें रिजल्ट मिल जाएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। अब जो हमें प्रूफ करना था ये प्रूफ हो गया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने अगला क्वेश्चन ले लिया है और अगला क्वेश्चन आप ये देख रहे हैं कि C0 C1 प्लस C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये रिजल्ट हमें यहाँ बताना है फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1। ये फिर मैं बोलूँ रिजल्ट भी इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट। करेंगे क्या, पूरा एज इट इज जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था यहाँ तक हमें सेम वही का वही ले आना है, कोई अंतर यहाँ पर हमें नहीं करना है बच्चों। अब इसके बाद क्या करना जरा वो देखिएगा, वो और इम्पॉर्टेंट बात हमें देखिए क्वेश्चन में क्या लाना। क्वेश्चन में लाने के लिए मैं हटा देता हूँ ये। यहाँ पर देखना ये होता है कि किसका कोएफिशिएंट कंपेयर करें, पर इतना आपने देख लिया। तो ऐसे ही बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हम आपको करके बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने पिछले वाले क्वेश्चन में x टू दी पावर n को कंपेयर किया था, यहाँ हम किसको कंपेयर करेंगे वो हम आपको समझाने चल रहे हैं। देखिए जरा कैसे देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से हमें समझ में आता है कि किसकी पावर हम कंपेयर करें। देखो रिजल्ट हमें क्या लाना है, C0 C1 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्या आ रही है, x पावर n माइनस 1। यस, आगे जितनी भी टर्म इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे सबके साथ x पावर n माइनस 1 आ रहा होगा। तो इसका मतलब हमें किसकी पावर कंपेयर करनी है, कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n माइनस 1 बोथ साइड। बस हो गया था, इतना आपको समझ में आ गया। देन अब ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है आपके लिए। तो इसका इधर कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1। जो पावर है ऊपर वो रहेगा और ये n माइनस 1। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, C0 C1 और इसके साथ में क्या आएगा, x पावर n माइनस 1 हर बार आएगा। फिर हम कहें C1 C2 तो x इंटू एक्स पावर n माइनस 2 करो तो x पावर n माइनस 1 हर बार आएगा। क्योंकि इनके कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं तो x पावर n माइनस 1 दोनों तरफ है, इसलिए वो कैंसिल हो रहा है। तो रिजल्ट वही लिखते हैं C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस डॉट डॉट Cn माइनस 1 Cn। इसको हम रिजल्ट को सीधा करके लिखें बच्चों तो आएगा C0 C1 प्लस C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस डॉट डॉट Cn माइनस 1 Cn। और ये हमारे पास 2n Cn माइनस 1 है, इसको ओपन कर दें फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल 2n माइनस n माइनस 1। ये होगा फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 और इसको जब हम ओपन करें तो 2n माइनस n प्लस 1। तो बच्चों फाइनल रिजल्ट हमारा आ जाएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1। बच्चों ये यहाँ पर प्रूफ हो गया, हमारा आंसर आ चुका है। और इसी तरीके से इन जनरल की बात करें, r की बात करें तो उस केस में ही रिजल्ट आएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n प्लस r, जब हम इन जनरल बात करेंगे तब। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट बता दिए, इन पर डिपेंड बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए और बहुत सारे रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखने हैं ओटी क्वेश्चंस के लिए और अपने एग्ज़ाम के लिए। अगर बाई चांस आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो ये चैप्टर मतलब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस टॉपिक में जैसे मैंने आपको बताया था आपको डायरेक्ट रिजल्ट बोल सकते हैं। जैसे मैं फिर बोलूँ 50, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ चलते चलते कि 50C0 प्लस 50C1 प्लस 50C2 प्लस डॉट 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 50C50 का रिजल्ट क्या होगा। तो आप
तुरंत बोलेंगे इसका रिजल्ट होगा 2⁵. और अगर हम इसको जीरो से स्टार्ट ना करके C1 से स्टार्ट करें, 50C1 + 50C2 + 50C3 + डॉट 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 50C50, तो रिजल्ट क्या होगा 2⁵50 - 1. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं हम, उनको प्रूफ कर सकते हैं, उनके डायरेक्ट रिजल्ट बता सकते हैं, जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें जिससे कि प्रॉपर्टीज और बाइनरी कोएफिशिएंट आपका बहुत अच्छा हो जाए. ओके बच्चों, थैंक यू.